Hello everyone, how are you all? I hope you all are in good condition, good health with your family. Student, लास्ट जो अपना लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया था कि फॉर्मेशन कैसे होती है लोकसभा की, राज्यसभा की. आफ्टर देन वी हैव कंप्लीटेड अवर टॉपिक पावर एंड फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा. अब पावर जो और फंक्शंस जो हमने पढ़े थे उसमें नियर अबाउट तीनों की ही जो हेडिंग्स थी, जो पावर्स थी वो सेम था. उनमें थोड़ा सा डिफरेंस था जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया था. एक बार हल्का सा रिवाइंड करते हैं कि वो पावर्स क्या थी. पावर्स थी आपकी लेजिस्लेटिव पावर्स, जिसे हम जुडिशल पावर भी कहते हैं. एक आपकी थी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, एक थी आपकी फाइनेंशियल पावर्स, एक था पावर्स ऑफ एसोसिएटेड विथ इलेक्शन और एक था पावर्स ऑफ मेकिंग अमेंडमेंट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ये तो पावर और फंक्शंस की बात हो गई. तो यहाँ पर जो हमारा टॉपिक था लेजिस्लेचर का, मैंने आपको बिल्कुल फर्स्ट वीडियो में बताया था सेंट्रल गवर्नमेंट के कि हमारे 3 ऑर्गन्स होते हैं. फर्स्ट ऑर्गन था लेजिस्लेचर, सेकंड था एग्जीक्यूटिव एंड थर्ड है जुडिशरी. तो हमने जो लेजिस्लेचर था वो कंप्लीट कर दिया है. अब हमारा सेकंड पार्ट चल रहा है एंड सेकंड इज एग्जीक्यूटिव. तो एग्जीक्यूटिव में कौन कौन आता है? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर along with his minister as well as अटॉर्नी जनरल. तो ये सारे एग्जीक्यूटिव में आते हैं. तो अब हम आज सबसे पहले टॉपिक लेंगे प्रेसिडेंट. तो स्टूडेंट, नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो ये तो आपका हो गया आज का टॉपिक. पहले थोड़ा प्रेसिडेंट के बारे में जान लेते हैं. आर्टिकल 52 and 54 in the Constitution of India, the Article 52, it is mentioned there about the President. तो प्रेसिडेंट के बारे में इस आर्टिकल में बताया हुआ है. अब प्रेसिडेंट एक्चुअली प्रेसिडेंट है क्या, ये तो हम सब जानते हैं. इट इज द फर्स्ट सिटीजन ऑफ आवर कंट्री. और इंडिया, हमारे देश का पहला नागरिक है प्रेसिडेंट. प्रेसिडेंट इज फॉर्मल सुप्रीम हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव. आप यहां पर इसे समझ सकते हैं, ये एक्चुअली क्या है आपका फॉर्मल, औपचारिक रूप से जो आपका एग्जीक्यूटिव का जो सुप्रीम हेड होता है या अपने देश का जो सुप्रीम हेड है, दैट इज प्रेसिडेंट. बट हु इज एक्चुअल हेड? यस, एक्चुअल हेड इज प्राइम मिनिस्टर. एक्चुअल हेड इज द प्राइम मिनिस्टर along with his minister. ओके. तो यहाँ एक बार फिर से इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए कि जो प्रेसिडेंट होता है, ही इज द फॉर्मल सुप्रीम हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, फॉर्मल सुप्रीम हेड ऑफ द कंट्री. बट the real power, the actual head of the country is prime minister along with his minister, or you can say that council of ministers. तो ये तो हमारा एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था प्रेसिडेंट के बारे में. अब यहाँ पर एक चीज आप और समझ सकते हो, जो प्रेसिडेंट की पोजीशन है सेम एग्जैक्ट जो पोजीशन ब्रिटिश किंग की है उनके देश में, ब्रिटिश में जो उसके किंग की जो पोजीशन है, एग्जैक्टली वही पोजीशन यहाँ पर प्रेसिडेंट की है. तो ये हमारा एक शॉर्ट सा इंट्रोडक्शन था प्रेसिडेंट के बारे में. अब हम इसकी क्वालिफिकेशंस देखते हैं कि प्रेसिडेंट की क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं. मीन्स अगर हमें प्रेसिडेंट बनना हो या आपको प्रेसिडेंट बनना हो तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए. इट इज नॉट वेरी सिंपल, but yet we should know about the qualifications qualifications, 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 of president.
ओके तो फर्स्ट जो क्वालिफिकेशन है, यू नो इट वेरी वेल, मैंने कई बार बता चुकी है। हम जब भी किसी की क्वालिफिकेशन लेते हैं तो उसमें क्या आना चाहिए आपका, ही शी शुड बी सिटीजन ऑफ इंडिया। ही और शी इसलिए लेते हैं क्योंकि जो ये पोस्ट है या जो ये पर्सन है प्रेसिडेंट, मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, लेकिन अब मैं ही लेकर चलूंगी, बट इट इज अंडरस्टूड, हम दोनों हो सकते हैं। तो ही शुड बी एज ऑफ 35 और मोर। उसकी जो एज है या तो 35 होनी चाहिए या 35 से ज़्यादा, ठीक है। यहाँ ही और शी लेके कंफ्यूज मत हो, मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ। मोस्टली जो अपना कल्चर है, जो अपनी इंडियन जो सोसाइटी होती है, वहाँ मेल कैटेगरी क्या है आपकी, मेल कैटेगरी प्रधान मानी जाती है। इसकी वजह से नॉर्मली आप देखोगे हर जगह आपको ही लिखा मिलेगा, बट इसमें कोई कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है। आप ही और ऑब्लिक करके शी दोनों ही लिख सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी पोस्ट होती है जहाँ पर ही मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकता है, सो डोंट बी कंफ्यूज। नेक्स्ट लेते हैं, नेक्स्ट है ही शुड हैव ऑल क्वालिफिकेशंस ऑफ मेंबर ऑफ लोकसभा। ओके, अब यहाँ पर क्या है, उसकी सारी क्वालिफिकेशंस वही होनी चाहिए जो एक लोकसभा का मेंबर रखता है, बट उसे लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। इन केस अगर वो लोकसभा का मेंबर है तो फर्स्टली ही शुड रिजाइन फ्रॉम हिज पोस्ट, आफ्टर देन ही कैन फाइट अ इलेक्शन। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन देखते हैं इसकी। नेक्स्ट क्वालिफिकेशन है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अंडर स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब वो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में या सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में किसी भी ऑफिस को होल्ड ना करता हो। तो ये इसके क्वालिफिकेशंस हो गई प्रेसिडेंट की, कि प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए हमें ये क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, तभी हम प्रेसिडेंट के एलिजिबल होते हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसका इलेक्शन। प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। अब जो प्राइम मिनिस्टर का जो इलेक्शन होता है, या हम बोल सकते हैं लोकसभा के जो मेंबर का इलेक्शन होता है, वो तो आपका डायरेक्टली होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज के थ्रू, एंड सिटीजन, इसमें हर सिटीजन पार्टिसिपेट करते हैं जिनकी एज होती है 18 और मोर देन 18। बट इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट जो आपका है ये इनडायरेक्टली होता है। इसमें जो कॉमन पीपल हैं, मीन्स जो सिटीजन हैं, वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। ये टॉपिक मैंने आपको पावर में बताया था, राज्यसभा की पावर एंड लोकसभा की पावर में, जिसमें मैंने बताया था कि जो इसका इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, उसमें मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें आ जाएगा आपका मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। ये जो मेंबर्स होते हैं ये प्रेसिडेंट के इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करते हैं, ये वोट देते हैं। अब ये वोट देते कैसे हैं, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट दिया जाता है और सीक्रेट बैलेट के थ्रू। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है या फिर सीक्रेट बैलेट के थ्रू ये लोग वोट देते हैं। अब इसका एक फॉर्मूला भी होता है,
जो मैं आपको यहाँ बता देती हूँ और ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। मिनिमम कोटा इक्वल टू नंबर ऑफ कैंडिडेट्स एंड नंबर ऑफ valid vote casted divided by 1000. तो number of candidates who facing the election means प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए कितने कैंडिडेट्स खड़े हैं वो नंबर चाहिए, वो टोटल नंबर चाहिए। भाई 2 खड़े हैं, 3 खड़ा है इलेक्शन में या 4 खड़े हैं, मतलब कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और यहाँ पर है नंबर ऑफ वैलिड वोट कास्टेड, कितने वोट पड़े हैं, वैलिड वोट कितने हैं, और इनको डिवाइड बाय 1000। तो ये तो आपका फॉर्मूला है जो आपको लर्न करना है, लर्न इट। जब हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट लेते ही, जब हम इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट एक्सप्लेन करेंगे तो ये आपको फॉर्मूला यूज करना है जिससे आपका आंसर इंप्रेसिव लगे। वैसे भी आपको मैंने शुरू में ही बता दिया था, दिस चैप्टर कैरीज 7 मार्क्स, मीन्स जो आपका सेंट्रल गवर्नमेंट चैप्टर है ये 7 मार्क्स के लिए इसके क्वेश्चंस आते हैं। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस, इम्पीचमेंट प्रोसेस ये क्या है एक्चुअली, ये है रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट। आप ये हेडिंग इतनी ले सकते हो, रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट मीन्स प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हम कैसे रिमूव कर सकते हैं, किस बेस पे कर सकते हैं। तो रिमूव करने का जो प्रोसीजर होता है उसे हम कहते हैं इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब ये इम्पीचमेंट प्रोसेस होता क्या है और जो प्रेसिडेंट है वो रिमूव होता क्यों है। ओनली वन कंडीशन पे ये रिमूव होता है, व्हेन ही फाउंड इनकैपेबल और व्हेन ही वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन करता है या वो इनकैपेबल पाया जाता है तो इस बेस पे हम प्रेसिडेंट को हटा सकते हैं उसकी पोस्ट पे, उसकी पोस्ट से। और जो मेथड हम यूज करते हैं उसकी पोस्ट से उसको हटाने का, उसे कहा जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस। अब ये इम्पीचमेंट प्रोसेस है क्या, ये दोनों जो अपनी सभा है वहाँ स्टार्ट हो सकता है, लोकसभा से और आइदर राज्यसभा से। इन दोनों में से किसी से भी हम इस प्रोसेस को स्टार्ट कर सकते हैं। अब इस प्रोसेस को स्टार्ट करने के लिए जो लोकसभा के मेंबर्स होते हैं उनको सबसे पहले सिग्नेचर चाहिए होती है और वो 1/4 सिग्नेचर चाहिए इसको स्टार्ट करने के लिए। मीन्स अगर लोकसभा के मेंबर इसको स्टार्ट करते हैं तो दे नीड 1/4 सिग्नेचर ऑफ मेंबर्स ऑफ लोकसभा। तो सबसे पहले लोकसभा के मेंबर्स 1/4 सिग्नेचर्स आनी चाहिए। मीन्स उन जो मेंबर्स हैं उनके जो सिग्नेचर होने चाहिए उसकी जो मेजोरिटी है वो 1/4 होनी चाहिए। उसके बाद आफ्टर देन 14 डेज के अंदर इस मोशन को लोकसभा में डिस्कस किया जाएगा। जब लोकसभा में इस मोशन को डिस्कस किया जाएगा उस टाइम नीड होती है 2/3 मेजोरिटी की। मीन्स 2/3 मेजोरिटी चाहिए। अगर 2/3 मेजोरिटी मिल जाती है तो लोकसभा से ये मोशन पास हो जाएगा नेक्स्ट हाउस के लिए, सेकेंड हाउस के लिए। और वो सेकेंड हाउस आपका कौन सा है, राज्यसभा। यहाँ पर ये रिवर्स भी हो सकता है कि भाई अगर इन्होंने राज्यसभा में स्टार्ट किया तो सबसे पहले 1/4 सिग्नेचर चाहिए इन मेंबर्स के, आफ्टर देन डिस्कशन के बाद 2/3 मेजोरिटी चाहिए और फिर ये ट्रांसफर किसको कर देंगे, लोकसभा को। अगर लोकसभा में स्टार्ट हुआ तो ये ट्रांसफर किसको करेंगे, राज्यसभा को। वोटिंग कैसे चाहिए, 2/3 मेजोरिटी चाहिए डिस्कशन के बाद और 1/4 सिग्नेचर चाहिए पहले जब ये इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू होगा। इज दैट क्लियर। अब देखो,
अब इन्होंने, लोकसभा ने पास कर दिया किसको? राज्यसभा को। अब राज्यसभा क्या करेगा? तो राज्यसभा विल इटसेल्फ एग्जामिन द चार्जेस ऑफ प्रेसिडेंट और it will appoint special committee to for charges। या तो राज्यसभा खुद एग्जामिन करेगा प्रेसिडेंट पे लगाए हुए चार्जेस को, या फिर राज्यसभा एक स्पेशल कमेटी बनाएगा। इन केस अगर वो प्रूव हो जाते हैं, जो भी प्रेसिडेंट के अगेंस्ट में जो चार्जेस लगाए हैं, इफ दे ऑल आर प्रूव्ड, देन 2/3 मेजोरिटी दे वांट, 2/3 मेजोरिटी दे नीड, इनको भी 2/3 मेजोरिटी चाहिए। 2/3 मेजोरिटी के बाद जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाएगा और फाइनली जो प्रेसिडेंट है वो अपनी पोस्ट से रिमूव हो जाएगा। तो ये तो सिस्टम था इम्पीचमेंट प्रोसेस का कि इस तरह से प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से हटाया जाता है। आप यहाँ पर, मैं एक बार आप चाहें तो मैं एक बार इसे रिवाइंड कर देती हूँ कि प्रेसिडेंट को भी हम उसकी पोस्ट से रिमूव कर सकते हैं, बट हाउ? बाय द इम्पीचमेंट प्रोसेस। ऑन विच बेस इज दैट ऑन द ग्राउंड यू कैन से दैट इफ प्रेसिडेंट फाउंड इनकैपेबल और इफ ही वायलेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, देन फर्स्ट ऑफ ऑल both this process can be started from both house, either in Rajya Sabha or in Lok Sabha. In case if this process start from Lok Sabha, then firstly they need 1/4 signatures of members. After within 14 days this motion will be discussed in Lok Sabha and 2/3 majority they want to send next house, and next house is Rajya Sabha. After getting 2/3 majority in Lok Sabha, they will pass to the Rajya Sabha, and Rajya Sabha will itself examine the charges of president, or it will appoint a special committee to find the guilt of president or to find the charges. If these charges are proved, then 2/3 majority they need, and finally the president will be impeached थ्रू हिज पोस्ट। तो ये तो आपका प्रोसेस था प्रेसिडेंट को उसके पोस्ट से रिमूव करने का। अब हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, इसमें पावर, प्रेसिडेंट की पावर्स क्या होती हैं ये अब डिस्कस करेंगे। तो अब है नॉर्मल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट। तो नॉर्मल पावर्स में हम सबसे पहले लेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर को हम एग्जीक्यूटिव पावर्स भी बोल सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। अब एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स में भी पार्ट्स बन जाएंगे। इसमें आएगा टू अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स, टू अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स। ये हमारा चल रहा है नॉर्मल, जो आपके नॉर्मल पावर्स ऑफ प्रेसिडेंट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स है उसमें भी हम ये पार्ट्स में बताएंगे। तो सबसे पहले अपना है टू अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर। अब इसमें क्या है, जो प्रेसिडेंट है वो इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट करता है, जैसे आपका सुप्रीम कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, हाई कोर्ट का जो चीफ जस्टिस है, अदर जजेस, प्राइम मिनिस्टर अलॉन्ग विथ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इन सभी की अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के थ्रू होती है। अब प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करने के बाद प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे ही जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट देते हैं। इसके साथ ही साथ इनको वो रिमूव भी कर सकते हैं, ये भी पावर रखते हैं, रिमूवल ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स। सो स्टूडेंट इन्हीं ऑफिसर्स को ये रिमूव भी कर सकता है। दैट पावर हैज गेन ओनली प्रेसिडेंट, टू अपॉइंटमेंट ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स एंड टू रिमूवल ऑफ इम्पॉर्टेंट ऑफिसर्स। नेक्स्ट हम देखते हैं, अब नेक्स्ट पावर है इसकी फॉरेन पावर।
फॉरेन पावर्स में है जो भी संधि होती है दूसरे देश के साथ और जो आपका एम्बेसडर नियुक्त किया जाता है वो प्रेसिडेंट के थ्रू ही होता है। जो भी डिप्लोमेटिक्स जो भी पॉलिसीज होती हैं विदेशों को लेकर, फॉरेन कंट्रीज को लेके, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही की जाती है। तो मेन तो यही है कि जो भी हम पीस करते हैं, जो भी हम संधि करते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होती है, इसीलिए इसको फॉरेन पावर्स भी दिया जाता है। इसीलिए ये क्या कहते हैं कि इसके पास फॉरेन पावर्स भी हैं। नेक्स्ट है आपका मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर्स में देखिए, मिलिट्री पावर्स में हम जानते हैं, वी नो इट वेरी वेल, कि जो प्रेसिडेंट है ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ डिफेंस। इट मीन्स दैट ही इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्मी, नेवल, एयरफोर्स, बट he never declare war and he never use army for this purpose। इसके लिए भी प्रोसीजर होता है। जब प्राइम मिनिस्टर इसको एडवाइस करता है तभी वो वॉर की डिक्लेरेशन करता है, बट सुप्रीम हेड होता है वो डिफेंस का। तो ये तो इसकी थी एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स। अब नेक्स्ट हम देखते हैं इसकी लेजिस्लेटिव पावर्स। लेजिस्लेटिव पावर्स में आपको थोड़ा पीछे वाला भी रिमाइंड हो जाएगा। लेजिस्लेटिव पावर्स ये भी पार्ट्स में चलेगा आपका। लेजिस्लेटिव पावर में आ गया टू नॉमिनेट ऑफ मेंबर्स। अब जो हमने फॉर्मेशन बिगनिंग में पढ़ी थी, याद होगा आपको, लोकसभा एंड राज्यसभा की फॉर्मेशन क्या था उसमें? इन लोकसभा ही नॉमिनेट्स टू मेंबर ऑफ एंग्लो इंडियन कम्युनिटी एंड इन राज्यसभा ही नॉमिनेट्स 12 members from different fields and they all are expert in their field। वो फील्ड कौन सा हो सकता है? साइंस हो सकता है, लिटरेचर हो सकता है, स्पोर्ट्स हो सकता है, म्यूजिक हो सकता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये नॉमिनेट करता है मेंबर्स की। 2 हो गए फॉर लोकसभा एंड 12 मेंबर्स फ्रॉम राज्यसभा। सेकेंड देखिए, टू रिजेक्ट मोशन। टू रिजेक्ट मोशन में जो भी बिल आते हैं, जो भी रेजोल्यूशन आते हैं प्रेसिडेंट के पास सिग्नेचर के लिए, क्योंकि विदाउट हिज कंसेंट कोई भी बिल पास नहीं होता, कोई बिल नहीं बनता है। तो उसके लिए उसके पास पावर होती है कि वो उसको रिजेक्ट कर सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लोकसभा और राज्यसभा के थ्रू कोई अगर मोशन भेजा जाता है उसके कंसेंट के लिए, और अगर उसको लगता है कि इसमें अमेंडमेंट्स की ज़रूरत है, कुछ चेंजेस की ज़रूरत है, तो ये बैक कर देता है। और उसके बैक करने का मतलब ही क्या है? इट मीन्स दैट कि कुछ चेंजेस करना ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पर है टू रिजेक्ट मोशन। और नेक्स्ट में है टू इशू ऑर्डिनेंसेस। टू इशू ऑर्डिनेंसेस में आप देखेंगे जब मीटिंग नहीं होती है पार्लियामेंट की, मीन्स लोकसभा राज्यसभा की जब कोई मीटिंग नहीं हो रही होती है, एट दैट टाइम ही हैज पावर टू इशू ऑर्डर्स, तब वो अपने ऑर्डर्स इशू कर सकता है उस दौरान। तो ये तो इसकी हो गई लेजिस्लेटिव पावर्स। अब हम देखते हैं फाइनेंशियल पावर्स क्या है प्रेसिडेंट की। फाइनेंशियल पावर्स, फाइनेंशियल पावर्स में बिना प्रेसिडेंट के कंसेंट से कोई भी बिल पास नहीं होता, और जब तक इसकी कंसेंट नहीं होती है, जब तक ये इसके सिग्नेचर नहीं होते हैं, ना तो कोई ग्रांट दिया जाता है और ना ही
कोई बिल पास होता है तो इट मीन्स दैट इसके सिग्नेचर होने, प्रेसिडेंट की कंसेंट होना बहुत ही क्या है, इम्पोर्टेंट। तो ये इसकी फाइनेंशियल पावर्स होगी, जहां पर आप समझ सकते हैं कि ही हैज many important financial power, without his consent no money bills and no demand for grant can be passed। नेक्स्ट देखते हैं, और जो कि लास्ट भी है वो है आपकी जुडिशियल पावर। जुडिशियल पावर्स, जुडिशियल पावर्स में क्या होता है कि जैसे कि आपको पता ही है कि ये सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, अदर जजेस को अपॉइंट करता है, ये उसी से रिलेटेड है कि इन केस अगर कोई क्रिमिनल है और अगर प्रेसिडेंट को लगता है कि उसकी सजा कम हो सकती है, उसकी पनिशमेंट रिड्यूस हो सकती है अकॉर्डिंग टू हिज डिस्क्रिएशन, मीन्स उसके विवेक के आधार पर, अगर कोई पिटिशन देता है अपनी पनिशमेंट को रिड्यूस कराने के लिए, पनिशमेंट को पोस्टपोन कराने के लिए या पनिशमेंट खत्म कराने के लिए, तो दैट इज ओनली द पर्सन हु हैज पावर टू डू दिस। मीन्स वो पनिशमेंट को रिड्यूस कर सकता है, पनिशमेंट को पोस्टपोन कर सकता है, पनिशमेंट खत्म भी कर सकता है। तो ये तो थी प्रेसिडेंट्स की पावर्स, जिसमें आपने जुडिशियल पावर, फाइनेंशियल पावर्स, लेजिस्लेटिव पावर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, 4 टाइप की पावर्स देखी। तो अब आज का टॉपिक हम यहीं कंप्लीट करते हैं। आई थिंक थोड़ा लेंदी भी हो गया होगा, बट डोंट बी बोर। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा उसमें हम वाइस प्रेसिडेंट से रिलेटेड टॉपिक्स शुरू करेंगे।